हेलो एवरीवन, नमस्कार। आजकल सुनाई दे रही कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये वर्ड्स ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? हैंडल करना नहीं आना है। ये वीडियो लिटिल बिट लेंथी, थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, बट मैं डेप्थ में बताने जा रही हूँ। ये वर्ड्स का आपका लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये पूरा इसको चेकमेट लगा देना है। एक ज़माना था, कंबाइंड फैमिलीज़ रहते थे साथ में। कंबाइंड फैमिलीज़ में क्या होता था, कुछ भी प्रॉब्लम आया सब जने सॉल्व करते थे, उसको उधर का उधर ही फिनिश कर देते थे, उसको प्रोलॉन्ग होता ही नहीं था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली से प्रॉब्लम हैंडलिंग नहीं आता, मोर ओवर समय नहीं है सुनने का और सुधार करने का, उसको सोल्यूशन निकालने का कुछ भी समय नहीं है। ये मेन रीज़न है डिप्रेशन का। बाय द वे, मेरा नाम है डॉक्टर देविका भटनागर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगी। एक स्टूडेंट है, आईआईटी स्टूडेंट, ये रियल स्टोरी है। आईआईटी स्टूडेंट टॉपर है, उसको अच्छा जॉब मिल गया। अमेरिका में बहुत अच्छा बड़ा कंपनी जॉब दे दिया, अच्छा लाखों रुपयों का सैलरी है और बड़ा बंगला दे दिया और 4 गाड़ियां है। ये पूरा देख के एक अच्छा वाइफ भी मिल गई, स्मार्ट लड़की। फिर 2 बच्चे भी हो गए। स्मूथ फैमिली, बहुत ही अच्छा हाई फाई फैमिली, अच्छा चल रहा। अचानक से वो लड़का सुसाइड कर लिया। पेपर में आया ये पूरा, सुसाइड कर लिया। क्या हुआ, इसके ऊपर पीछे रिसर्च करे तो पता लगा कि लड़का का जॉब चले गया, कंपनी लॉस में है। अच्छा पोजीशन में था, डायरेक्टर था, बट उसको हटा दिया तो जी नहीं सकता, दूसरा जॉब मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिले तो नहीं जी सकता, इतना कमा के रखा है। ये है कि जो प्रॉब्लम आते उसको हैंडलिंग कैसे हैंडल करना, ना पेरेंट्स नहीं बता रहे, ना स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे। ये प्रॉब्लम है। अब बच्चों को बड़ा कर रहे, साथ साथ में कॉलेज वाले तो नहीं बता रहे, कॉलेज वाले स्कूल वाले पढ़ा दिया और सिलेबस खत्म करना ही बड़ी बात है, इससे ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं। बट चेंज होना चाहिए अपना एजुकेशन सिस्टम भी। चलिए, आप अपना फैमिली में तो ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों के साथ कभी कभी समय बिता के प्रॉब्लम्स वगैरह पूरा बताते रहिए। आप फेस करा हो जनरल सोसाइटी में जो हो रहा है वो पूरा बात करते रहिए, बताते रहिए, इसका ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है। थोड़ा सा बूस्टिंग करिए, माइंडसेट चेंज करिए। अगर ऐसा कराओ तो लड़का इतना एक्सट्रीम स्टेप में जाके सुसाइड तो नहीं करता था ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए टॉपिक पे चलते हम पहले। डिप्रेशन का रीज़न क्या है? अगर स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो और टेम्पररी है, निकल जाता है कुछ ना कुछ करने से, वो पॉइंट्स भी इसी में कवर कर लूँगी। मैं मेनली डिप्रेशन पे फोकस करूँगी। डिप्रेशन एक एक्सट्रीम स्टेज है, उससे बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न फॉर डिप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, एग्ज़ाम्स का एक प्रॉब्लम है। नहीं पढ़ते पूरा साल, एग्ज़ाम का टाइम में पढ़ते, पास नहीं हुआ, बहुत सारा बैकलॉग को देख के नहीं पढ़ नहीं पा रहा, घर में डाँटेंगे। या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिख दिया बहुत मेहनत करके, थोड़ा-सा मार्क्स में मिस हो गया, रैंक नहीं आया, सीट नहीं आया, जॉब नहीं आया, एक मेन रीज़न है। और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होना, स्मूथली घर का गाड़ी चल रहा, अचानक से किसी का तबीयत खराब हो गया, लास्ट स्टेज में है, या एक्सीडेंट हो गया, या मर गए, या कुछ भी हुआ हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स में लड़का-लड़का से दोस्ती करना भी एक डिप्रेशन ही है। या लड़का दूसरा लड़का से दोस्ती करा, बहुत क्लोज़ है, डिपेंडेंट है, उसने डिच करके चले गया, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होके वो दूर हो गया लाइफ से, ये एक है। या लड़का लड़की से दोस्ती, वो तो प्यार है, प्यार में गिर गया, जैसे मूवीज़ में दिखाया, मूवीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो गिर गया प्यार में, वो लड़की छोड़ दिया, ये देवदास बन गया, एक फैशन हो गया आजकल, जी नहीं सकते। प्यार ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है। ज़िंदगी बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, ये अचीव करना, वो अचीव करना, अपना पेरेंट्स को देखना, अपना लाइफ को सुधारना है, अच्छी तरह से जीना है, ये मकसद है ज़िंदगी का। तो भूल जा रहे, वो एक प्रॉब्लम है। और फिनेंशियल क्राइसिस एक है, पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्या करा आपने? पढ़े नहीं, जॉब नहीं करे, अपना स्किल्स डेवलप नहीं करे,
मेहनत नहीं करे, कहाँ से आएगा पैसे? पैसे कमाने के रास्ते ढूंढना है, अपने आप को काबिल बनाना है उसके लिए। जो पैसे कमाए हैं उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसे पूरा लॉस हो गया, वो एक डिप्रेशन है। या किसी ने आपसे पैसे ले लिया, वापस नहीं दे रहे हैं, या कर्जे बहुत है, आपने ले लिया। ये फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी एक मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ, ये डिप्रेशन के लिए। और हेल्थ प्रॉब्लम्स, अचानक से हेल्थ खराब होना, धीरे धीरे से स्लोली खराब होता है, हमें पता नहीं लगता। अचानक से हेल्थ पे असर पड़ के ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, मेजर प्रॉब्लम आ गया, तब हम डिप्रेशन में जाते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते। वो भी एक रीज़न है। इसलिए हमेशा शुरू से अपना हेल्थ ना कंसिस्टेंटली ठीक-ठीक से मेंटेन करते हुए आना है। जब बहुत ही ज़्यादा एज होता है तब तो हमारा हाथ में है ही नहीं। जब ठीक-ठीक रह सकते हैं उस टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं आना, शुरू से अलर्ट रहना। तो रीज़न तो ये है। इसके लिए सिम्पटम्स क्या होगा? डिप्रेशन हाँ, या कैसे पता लगेगा सिम्पटम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मूड ही रहना, मूड नहीं है, कहीं कोने पे बैठ गया, किसी से बात नहीं कर रहे, या डर लगना, गुस्सा जल्दी आना, इरिटेशन होना, एंड किसी काम पे एकाग्रता नहीं होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंड नींद नहीं आने की बीमारी, इंसोम्निया, वो एक प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगना, सिर में दर्द ज़्यादा होना, अकेला बैठना, अकेला बैठे-बैठे कभी-कभी सुसाइडल थॉट्स आना, ये पूरा सिम्पटम्स है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट पर्सनली मैं बता रही हूँ, एक लड़का डिप्रेशन में चले गए, एक आदमी डिप्रेशन में चले गए तो उसका इम्पैक्ट 2 जगह पे होता है। एक तो हेल्थ पे, पता नहीं लगता है बट हेल्थ धीरे-धीरे से जाता है, मेंटली, फिज़िकली डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा इम्पैक्ट है करियर, अब पढ़ने वाले हो, जॉब करने वाले हो, बिज़नेस में हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जितना प्रोग्रेस होना चाहिए उतना प्रोग्रेस होगा ही नहीं। नॉट ओनली ये, पूरा फैमिली पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि घर में 4 जने हैं, एक डिप्रेशन में चले गया, बाकी 3 खुश रहेंगे क्या? नहीं, और तीनों का लाइफ में भी उसका इसका असर रहेगा। ये इम्पैक्ट है। इससे कैसे बाहर आना है, मैं 5 प्रिंसिपल बताऊँगी। 5 प्रिंसिपल आप नोट करिए, कौन-सा वाला यूज़ करना है, बट आप शुरू करना ही चाहिए। ठीक है ना? फर्स्ट वाला है सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना। कोई आके आपका प्रॉब्लम सुनेंगे नहीं, कोई सॉल्व नहीं करेंगे, ये बात याद रखिए। ये पूरा टेम्परेरी, किसी को किसी के ऊपर टाइम स्पेंड करना, किसी की बातें, किसी की कहानी सुनने का आजकल किसी को टाइम नहीं है। तो अपने आप बात करिए, कैसे बात करना है? मैं अच्छी थी, मैं अच्छा काम करती थी, मैं इतना प्रोग्रेस आ गया था, क्या हुआ? अचानक से डिप्रेशन क्यों? रीज़न क्या है? आप वो लिखिए, एक स्क्रिबलिंग पैड लेके लिखिए, क्या हुआ था? तो ये हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? आप ही बताना। जैसे कि आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो और डिप्रेशन में चली गई, उसको आप कैसे काउंसलिंग करेंगे? छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पीछे पढ़-पढ़ के उसका रीज़न क्या है, ऐसा करो तो ऐसा होगा। ये पूरा आप करेंगे ना, सेम थिंग आप अपने आप से करिए। सेल्फ टॉक, सेल्फ गाइडेंस। यहाँ क्या करना? क्वेश्चन आप ही पूछना, आंसर भी आप ही बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने आप बाहर आना पड़ेगा, है ना? बैठना नहीं। सेकंड वाला है डोंट बी अलोन, अकेला नहीं रहना है। जब भी डिप्रेशन में हो, अकेला रहने से और ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। 4 लोग हैं, मिंगल होके घूमने के लिए कोशिश करिए। जैसे कि आपको कुछ हॉबी हो, योगा करने की आदत हो या डांस हो, साइक्लिंग हो, कुछ भी आदतें हो, पेंटिंग करने की हो, कुछ भी आदतें हो, वो आदत को दोबारा रीडेवलप करिए। शुरू कर दीजिए, सीखना और शुरू कर दीजिए, या कुछ कंप्यूटर कोर्स सीखिए, कुछ नया लैंग्वेज सीखिए जो ज़रूरी है आपको। उससे क्या होगा, आप प्रॉब्लम भूल जाएँगे, आपका फ़ोकस पूरा वो लर्निंग पे होगा। कुछ ना कुछ सीखिए, अगर कुछ भी नहीं हो, नया वाला सीखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी कहीं न कहीं जॉइन होना, बट बैठना नहीं, अकेला तो बैठना ही नहीं। तीसरा पॉइंट है, बाहर निकलिए, आउटिंग, कम आउट ऑफ द होम, बाहर से निकल के कहीं बाहर जाइए, घर से निकल के। जैसे कि मंदिर, मस्जिद या मॉस्क, चर्च, कहीं भी जाइए। आप अपना रिलीजन के अकॉर्डिंग और टेम्पल में, इधर-उधर मॉस्क में या कहीं न कहीं जाके बैठ जाइए। उससे एक पॉज़िटिव वाइब्रेशंस मिलेगा आपको। जैसे हम हिंदू से, मैं तो हिंदू हूँ,
हम क्या करते मंदिर में जाते, मंदिर में जाने से एक घंटी बजता है, बहुत अच्छा भजन सुनाई देता है, बहुत लोग अर्चना का टाइम में भजन करते रहते हैं, साथ-साथ में हम भी करते हैं, सारा टेंशन्स भूल जाते हैं। वहाँ जो लोग आते हैं ना, वो लोगों का चेहरा देखिए, उनको देख के भी थोड़ा-सा एक माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छा लगता है। ये करिए आप। एंड मंदिर में हम हाथ ऐसे उठाते हैं। उठाए तो क्या होता है, पूरा अंदर का नेगेटिविटी सब ईगो सब बाहर भाग जाता है। भगवान और हम, ऐसे ये काम करिए, बाहर निकलना। यानी आपका जो क्लोज़ फ्रेंड है उसके साथ थोड़ा आउटिंग को जाइए, फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंड हो। सुबह जाके शाम को वापस आ गया। ऐसे बाहर आउटिंग, एक मूवी देख लिया, बाहर पार्क चले गए और कुछ नियर बाय कुछ प्लेस देख लिया, वापस आ गए। वो भी एक डिप्रेशन से बाहर आने का है। या हो सके तो कुछ मूवी देखना हो या बाहर जाना हो, अ, अगर आपके पास समय हो, पैसे हो तो टूर में जाइए। टूर बहुत ही अच्छा प्लान है ये। 1 हफ्ता, 10 दिन ऐसे कुछ टूर जाइए। कम से कम 2-3 दिन भी जा सकते हैं। जैसे आपका नियर बाय एरिया में जो प्लेस है, गुजरात में हो तो सापुतारा, एमपी में हो तो पचमढ़ी और महाराष्ट्र में हो तो महाबलेश्वर, यानी पंचगनी, या उधर कश्मीर का साइड हो तो सोनमार्ग, ऐसे आपका नियर बाय प्लेस में। तमिलनाडु में हो तो ऊटी, है ना? ऐसा आंध्र प्रदेश में तो अरक वैली, ऐसे नियर बाय प्लेस में कुछ ना कुछ अच्छे प्लेसेस होंगे, वहाँ प्लान करके जाके आइए। एक अलग-सा एटमॉस्फेयर मिलेगा, नया ज़िंदगी स्टार्ट करने का मन करेगा आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये प्लान करिए। एंड नेक्स्ट मेरा सजेशन ये है कि काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। कौन करना काउंसलिंग? आपका पेरेंट्स हो तो वो लोग ही बेस्ट काउंसलर्स है, उनसे ज़्यादा काउंसलिंग बेस्ट काउंसलिंग और कोई दे ही नहीं सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाके बताइए, मम्मी ऐसा हुआ, पापा ऐसा था, क्या करूँ? दे विल गिव यू द बेस्ट काउंसलिंग। ओपनली खुला-खुला बात करके बताइए, खुल्लम-खुल्ला एकदम, डरना नहीं। यानी आपका फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, एल्डर्स हो, कोई भी हो, उनका सहारा लेके उनसे काउंसलिंग ले सकते, या अपने आप को भी काउंसलिंग कर सकते। जैसे मैंने बताया ना, सेल्फ टॉक, सेल्फ सजेशन, ये भी कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो काउंसलर्स, प्रोफेशनल काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, नियर बाई हॉस्पिटल कहीं न कहीं जाके उनसे मिलके भी, उसका संपर्क करके उनका काउंसलिंग भी ले सकते हैं आप। ये काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है लाफ्टर थेरेपी एंड म्यूज़िक थेरेपी। हँसना बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम में। मैडम ऑलरेडी डिप्रेशन में रो रहे में हम, कहाँ से हँसें? हँसने का मैं तरीका बताती हूँ। हँसना क्या होता है, एक बर्स्टर है, डिप्रेशन से बाहर आने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। कैसे हँसे? आप ऐसा लोगों को पकड़िए, फ्रेंड हो या कोई भी हो, ग्रुप हो, जो हँसाते रहते हैं, जो जोवियल रहते हैं, जो आपका मन को अच्छा लगता है, वो लोगों से बात करिए, मिलिए, वो लोगों के साथ घूमिए, ऐसा काम कर सकते। या मूवी देखिए, कुछ फुल कॉमेडी मूवी देखिए, हँस-हँस के टूटे पड़ के नीचे गिर जाना चाहिए चेयर से, ऐसा मूवी देखिए। यानी लाफ्टर शो से, जैसे कि कपिल की लाफ्टर शो, 1 घंटा इतना हँसा-हँसा के मार देंगे, आप थोड़ा बहुत तो बाहर आ ही जाएँगे, ये एक है। और लाफ्टर म्यूज़िक थेरेपी एक है। म्यूज़िक थेरेपी मतलब हमारा मन को जो अच्छा लगता है ऐसे गाने सुनना। जैसे कि क्लासिकल म्यूज़िक हो, फ़िल्म म्यूज़िक हो, गज़ल्स हो, कोई भी हो, कुछ भी हो गाने। आप एक प्लेलिस्ट बना के उसको लगा के बैठ जाइए, अच्छा लगता है। और साथ-साथ में आप गाते रहिए, जितना आप गाएँगे आपको उतना अच्छा लगेगा। ज़ोर-ज़ोर से गाइए, अगर आपका घर में कोई नहीं हो, कोई आपको ऐतराज़ नहीं कर रहे हो, तब आप गा सकते हैं आराम से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे तो। ये भी एक बहुत बढ़िया अ, रेमेडी बोल सकते हैं डिप्रेशन के लिए। 5 पॉइंट्स बताइए। ये 5 पॉइंट्स का एक रिपैक दे दूँगी, रिकैप देके इसके बाद, और एक बोनस टिप बताऊँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, डोंट मिस इट। 5 पॉइंट्स का हम कौन-सा बात करें हमने? एक तो सेल्फ टॉक एंड सेल्फ सजेशन। सेकंड वन, डोंट बी अलोन, अकेला नहीं रहना, बाहर निकलिए, आउट कम आउट ऑफ द होम, एंड काउंसलिंग करा सकते हैं। लास्ट वाला म्यूज़िक थेरेपी एंड लाफ्टर थेरेपी। लास्ट में याद रखिए, ये जो मानव जन्म है, मानव की तरह पैदा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लाइफ हज़ारों जन्म लेने के बाद, एनिमल्स का अनेक रूप लेने के बाद हम मानव की तरह पैदा होंगे।
इतना आसान नहीं है। और ये जो बर्थ है, माँ बाप ने बड़ा मुश्किल से दे दिया। वो लोग बहुत सारे होप्स आपके ऊपर रखे हैं। सिंपली ऐसे डिप्रेशन में जाके रो के धो के ऐसे निकालने के लिए नहीं है। कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आपका हल निकालिए। आप डरना नहीं कोई भी बात के लिए, डरना छोड़ दीजिए। इतना ब्रेव, इतना स्ट्रांग रहना कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसको मटैश कर सकते हैं। आप उसको प्रॉब्लम को हल निकाल सकते हैं। ऐसे स्ट्रांग रहना है। एक बार स्वामी विवेकानंद को याद करिए, इतना स्ट्रांग लगता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ज़िंदगी में जो इंस्पिरेशन की तरह एकदम खड़े होके आपका माइंड चेंज करने वाले, ऐसे लोगों को याद करिए। अच्छे अच्छे टॉपिक सुनिए, मूड को एकदम नॉर्मल कर देना है। यहाँ एक बात याद रखिए, ये डिप्रेशन हो कुछ भी हो, एक छोटा सा इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा आपका इंस्पिरेशन है। बहुत ही छोटा कीड़ा, वो है चींटी। सही सुना आपने, चींटी। चींटी कितना है, बहुत ही छोटा है ना। वो कैसे इंस्पिरेशन है आपको? आपने कभी देखा चींटी रोते हुए वो कोने पे बैठ गया, मेरे से नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं आज काम नहीं करूंगी, ऐसा बोल के कहीं बैठा हुआ है चींटी? नहीं, कभी भी नहीं बैठते। शो मस्ट गो ऑन, मूव, कीप मूविंग, कीप मूविंग। और चींटी ने बहुत सारा खाना निकाल के कहीं रख दिया, फिर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि आदत है फ्यूचर सोच के, है ना। उसका जो मूवमेंट है, चलना, कोई नहीं रोक सकते। अगर आप चींटी चल रहे हो धीरे से, आप हाथ रख दिया उसको रोकने के लिए, इधर से कोशिश करेगी, उधर हाथ रखे तो इधर से कोशिश करेगी, बट चलना तो बंद नहीं करेगी। चींटी बहुत बड़ा रोल मॉडल है आपके लिए। जस्ट कीप मूविंग, छोड़ना नहीं, जिंदगी को छोड़ना नहीं। छोटी जिंदगी है, अच्छा खुश रहिए, आजू बाजू वालों को भी खुश रखिए। आपको देख के 10 लोगों को ऐसा लगना कि बहुत बढ़िया, अच्छा जी रहे जिंदगी, हम भी ऐसे रहेंगे, हम भी इनके साथ रहेंगे, हम भी इनसे दोस्ती करेंगे। ऐसा रहना आपका जिंदगी। रोना नहीं, धोना नहीं, छोड़ दीजिए। जो हो गया सो हो गया। इतना बड़ा प्रॉब्लम भी आने दो, डरने का है ही नहीं आपका। अच्छा लगा टॉपिक? थोड़ा पॉइंट्स नोट करिए। कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। आप कल ये बोलना कि डिप्रेशन क्या है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम वेरी स्ट्रांग, ऐसा लगना है ना। चलिए, थोड़ा लेंदी हो गया टॉपिक, बोलना ही पड़ा मेरे को। और एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। आप सबका प्यार के लिए धन्यवाद। सी यू एंड कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, हमेशा फिट रहिए। ठीक है।